एक समय की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक का नाम रमेश था जो कि बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। दूसरे का नाम मोहन था जो कि बहुत ही आलसी और लालची भी था। काम कुछ नहीं करता था और हमेशा सोचता रहता कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और बहुत अमीर बनूंगा। रमेश बहुत गरीब था, इसलिए वो बकरियां पाल रखा था। अपना गुजारा उसी से करता था। मोहन गरीब नहीं था, इसलिए उसको कोई काम नहीं करना पड़ता और मोहन दिन भर केवल घूमता रहता। एक दिन रमेश बकरी चराने जंगल की ओर ले गया। तभी देखा कि एक जगह बहुत हरी हरी घास लगा था। रमेश बकरियों को वहीं चरने के लिए छोड़ देता है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लग जाता है। आराम करते करते रमेश वहीं सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो रमेश अपनी बकरियों को देखने गया। तब उसने देखा कि उसकी एक बकरी नहीं थी। रमेश ने अपनी बकरी को ढूंढने लगा। जब उसको बकरी नहीं मिली तो वो निराश होकर अपनी और बकरियों के साथ घर लौट गया। फिर अगले दिन सुबह रमेश जल्दी उठ गया और खाना खाया। अपने साथ कुछ रोटी लिया और बकरी को ढूंढने निकल गया। वो पहले तो उसी जगह गया जहां बकरी चरा रहा था। फिर बकरी को ढूंढते ढूंढते जंगल में चला गया। जाते जाते रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिली। तो रमेश ने उस औरत से पूछा, माँ, ओ बूढ़ी माँ, क्या आपने इधर एक बकरी को देखा है? मेरी बकरी खो गई है। तभी बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कुछ खाने को है तो दे दो। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। तब रमेश ने सोचा कि मैं तो सुबह ही खाना खाया हूँ और फिर घर जाकर खा लूँगा। ये रोटी बूढ़ी माँ को दे देता हूँ। फिर रमेश ने अपनी रोटी बूढ़ी माँ को दे दिया। रोटी खाने के बाद बूढ़ी माँ ने बोली, बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। भगवान तुमको बहुत खुश रखे। रमेश ने फिर पूछा, बूढ़ी माँ, क्या आपने मेरी बकरी को देखा है? हाँ बेटे, मैंने एक बकरी को उस गुफा के तरफ जाते हुए देखा। रमेश गुफा के पास जाने लगा। उसको बकरी नहीं दिख रही थी। रमेश गुफा के अंदर जाने लगा। कहीं मेरी बकरी गुफा के अंदर तो नहीं चली गई है। रमेश गुफा के अंदर चला गया। उसने देखा कि गुफा तो बहुत ही सुंदर है। गुफा के अंदर ठंड भी है। वो सोचा कि आराम कर लेता हूँ। रमेश वहीं आराम करने लग जाता है। शाम होने वाली थी और रमेश को भूख भी लग रही थी। रमेश खुद से ही बोलता है, काश यहीं मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाता तो कितना बढ़िया होता। तभी रमेश के सामने एक थाली में भोजन आ जाता है। रमेश सोचने लगा कि यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये भोजन कहाँ से आया। फिर रमेश ने सोचा कुछ और मांग के देखता हूँ। तब रमेश ने बोला, काश थोड़ा पानी मिल जाता। तभी वहाँ पानी भी आ जाता है। रमेश समझ गया कि ये तो जादुई गुफा लग रहा है। रमेश वहाँ से खुश होकर आने लगा। बाहर आने के बाद सोचा कि क्यों ना अपना बकरी मांग के देखता हूँ एक बार, शायद मिल ही जाए। फिर रमेश ने बोला, काश मेरी बकरी मिल जाती। तभी उसकी बकरी चरती हुई दिखाई देती है। रमेश बकरी को लेकर बहुत खुशी खुशी घर आ जाता है। रमेश ने सारी बात मोहन को बताई। मोहन सोचने लगा कि यार ये तो बढ़िया मौका है, बिना कुछ किए बहुत सारा धन मिल जाएगा। मैं कल ही उस जादुई गुफा के पास जाऊंगा और बहुत सारा सोना चांदी पैसे मांगूंगा।
मोहन अगले दिन जादुई गुफा की ओर चल देता है। उसको जंगल में एक बुढ़िया मिलती है। बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मोहन के पास 2 रोटियां थी। मोहन बोला, मेरे पास नहीं है, मैं अपनी खाना तुमको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। और मोहन यह कहकर वहां से चला गया और गुफा के पास गया। कितना सुंदर गुफा है, यही गुफा लग रहा है। चलो जल्दी से अंदर चलकर गुफा से बहुत सोना चांदी और पैसे मांगूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। मोहन गुफा के अंदर गया और गुफा से बोला, ओ जादुई गुफा, मुझे बहुत सारा सोना चांदी और पैसे दे दो ताकि मैं अमीर बन जाऊं। मोहन को बहुत सारा सोना चांदी और पैसा मिल गया। उसको इतना सारा सोना चांदी मिल गया कि गुफा का द्वार ही बंद हो गया और मोहन भी उसी में बंद हो गया। मोहन ने बहुत कोशिश की सोना हटाने को ताकि गुफा का द्वार खुल जाए, लेकिन मोहन नाकामयाब रहा और गुफा के अंदर ही रह गया। इसीलिए कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बात है।